नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो विद साकेत चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में 90% लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट के बारे में। कई सारे लोग सोचते हैं कि ये दोनों जो चीजें हैं वो एक है, मतलब अगर किसी इंसान ने बैंक में अपना पैसा जमा करके रखा हुआ है तो वो सोचता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम चीज होती है, लेकिन यहाँ पर सेम चीज नहीं होती है। आज हम इस वीडियो के अंदर यही चीज समझने वाले हैं कि आपको अपना जो पैसा है उसको सेव करके रखना है या फिर उसको इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि सेविंग क्या है। सेविंग का मतलब होता है कि आप जो भी इनकम करते हो उसका एक हिस्सा निकाल के आपने इमरजेंसी फंड के लिए रख लिया, जो कि आप बैंक अकाउंट में रख सकते हो, आप एफडी बना के रख सकते हो, या फिर आप पास में कैश में रख सकते हो, जिसको कभी भी यूज किया जा सकता है। आपको जरूरत है तब आप उसको यूज कर सकते हो। सेविंग हमेशा सेफ जगह पे होती है, जैसे कि बैंक अकाउंट, एफडी, आरडी या फिर कैश में आप यहाँ पर रख सकते हो। सेविंग में जो रिस्क है वो जीरो रहता है, क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट में पैसा रखते हो तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी रिस्क नहीं रहती है। अगर आप एफडी में पैसा रखते हो तो उसमें कोई रिस्क नहीं रहती है। अगर आप अपना पैसा कैश में रखते हो तो उसमें कोई भी रिस्क नहीं रहती है। एग्जाम्पल, अगर आपको 6 महीने बाद फोन लेना है या फिर 1 साल बाद ट्रिप पे जाना है तो सेविंग परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको फोन लेना है या फिर ट्रिप वगैरह करनी है या फिर कोई भी इमरजेंसी फंड के लिए आप सेविंग करके रख सकते हो। सेविंग का काम होता है आपके पैसे को सुरक्षित रखना है। जो सेविंग आप करते हो वो आपके पैसे को सुरक्षित रखती है। अब यहाँ पर समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका जो पैसा है वो एक ऐसे एसेट में लगाना जो समय के साथ साथ बढ़े भी और बाद में एक अच्छा रिटर्न आपके पास निकल के आए। आप अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो वो कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड, एसआईपी में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में या फिर बॉन्ड्स लेकर रख सकते हो। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी सेविंग से कहीं ज्यादा होता है। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें रिस्क तो रहती है, लेकिन रिस्क के साथ साथ आपको रिवार्ड भी मिलता है। लॉन्ग टाइम में यह पैसों की मल्टीप्लाई कर देता है। अगर आप अपना पैसा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखते हो तो आपका जो पैसा है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से कई गुना हो जाता है। आपको अगर 15-20 साल बाद रिटायरमेंट का प्लान बनाना है या फिर अगर आपकी एज अभी 20-25 साल है और आप चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी के लिए या फिर उनकी पढ़ाई के लिए आप पैसा बचा के रखना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका पैसा आप काम पे लगाता है, उस पैसे से पैसा बनाता है, और जो सेविंग होती है वो सेविंग में आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहता है। तो आपको ये दोनों चीजें अभी समझ में आ गई होंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस दोनों के बीच में बता देता हूँ कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेविंग की। तो शॉर्ट टाइम के लिए और सिक्योरिटी के लिए अगर आप सेविंग करना चाहते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लॉन्ग टाइम के लिए रहता है और इसमें ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर आपका जो पैसा वो वापस आता है। सेविंग आपको एक सेफ्टी नेट देता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको वेल्थ बनाता है। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उससे आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। सेविंग से आप रिच नहीं बन सकते लेकिन सिक्योर हो सकते हो, और वहीं पर इन्वेस्टमेंट से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन पेशेंस और रिस्क लेना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसमें पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि 15-20 साल के लिए कम से कम आप इन्वेस्ट कीजिए और उसमें रिस्क भी रहती है। सेविंग के जो ऑप्शन है मैंने आपको बताया, बैंक में सेविंग कर सकते हो, एफडी में कर सकते हो, कैश में कर सकते हो, और ये सेफ है आपका। इसमें जो रिटर्न आता है आपके ईयरली रिटर्न आता है लगभग 4 से 6% के बीच में आता है। लेकिन एक वीडियो मैंने आपको बनाई थी महंगाई के ऊपर, वो जाके आप देख सकते हो। महंगाई के ऊपर अगर आप वीडियो देखोगे तो हर साल आपको जो है वो 7 से 8% की महंगाई बढ़ती है। 7 से 8% की महंगाई बढ़ रही है और आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है 4 से 6% का। तो यहाँ पर जो है वो 2% का आपका लॉस होता है हर साल। अगर आप वहीं पर इन्वेस्टमेंट की बात करो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्टॉक में, एसआईपी में, गोल्ड में, और यहाँ पर रिस्क रहती है लेकिन इसमें रिवार्ड भी मिलता है। रिवार्ड मिलता है आपको 15 से 20% पर ईयरली रिटर्न का, मतलब हर साल आपको 15 से 20% तक का रिटर्न आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि ये अगर आप सेविंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मुझे जो पैसा है वो सेव करके रखना है या फिर उसको इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं आपको बताऊं कि दोनों जरूरी है। यहाँ पर आपको दोनों जरूरी किस तरीके से, क्योंकि अगर केवल आप पैसा सेविंग करके रखोगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। आपकी जो मैंने आपको अभी बताया कि महंगाई के उससे आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू गिर जाएगी और हर साल आपका जो पैसा है वो कुछ ना कुछ % गिरता
रहेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपको मुश्किल टाइम के लिए नहीं होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टाइम के लिए आपकी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको इमरजेंसी के लिए चाहिए तो कुछ फंड आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हो जिसको आप इमरजेंसी में यूज कर सको, इसलिए बैलेंस जरूरी है यहाँ पर। इसलिए दोनों चीजों का बैलेंस करना आपको जरूरी है। मैंने आपको बताया कि अगर आप सेविंग करना चाहते हो तो 1 साल तक की सेविंग आप रख सकते हो, मतलब 1 साल के लिए कुछ पैसा आप निकाल के रख सकते हो कि अगर आपकी कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसके लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। साथ साथ में आपको जो भी इनकम करते हो उसमें से कुछ फंड आपको इन्वेस्ट करना भी जरूरी है जिससे आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सको। एक रियल एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए राम और श्याम दोनों 5,000 रुपए पर मंथ बचाते हैं। क्या करते हैं, दोनों की सेविंग जो है वो 5,000 रुपए पर मंथ का यहाँ पर वो बचाते हैं। अब यहाँ पर जो राम करता है वो जो पैसा है वो अपना रखता है सेविंग अकाउंट में। किसमें? सेविंग अकाउंट में रखता है, बैंक अकाउंट में रखता है। तो उसको यहाँ पर ईयरली जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 5% का, और उसका जो पैसा जो उसने 5,000 रुपए पर महीने के हिसाब से बचाया है वो 20 साल के बाद की अगर बात करूं तो उसका जो पैसा रहेगा वो 20 लाख रुपए बनते हैं। कितने बनते हैं? 20 लाख रुपए। वहीं पर अगर श्याम की बात करें, उसने जो पैसा है वो 5,000 रुपए पर महीने के हिसाब से किस में डाला? म्यूचुअल फंड SIP में डाला था। उसका अगर मैं 12% की एवरेज रिटर्न की बात करूं तो उसका जो पैसा बनेगा 20 साल बाद वो बनेगा लगभग 50 लाख के लगभग। तो यहाँ पर यही फर्क होता है 20 लाख में और 50 लाख में। आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, आपको अपना जो फंड है उसको बैलेंस करना है। आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है और सेविंग भी करना है। ये नहीं कि आपने अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेविंग करके रखना चाहते हो तो कुछ फंड आपको सेविंग अकाउंट में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी में वही आपको जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट के बाद अगर आप उसको विड्रॉ करोगे तो उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में रहेगा तो आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो। तरीके से आज मैंने आपको बताया कि आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर रहता है, कौन सी चीज जरूरी है। मैंने आपको बताया दोनों चीजें जरूरी है, दोनों को बैलेंस करके आप इन्वेस्ट भी कीजिए और सेविंग भी रखिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो। शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखा।